अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सदस्यों की श्रृंखला में अभी तक मैं एशियान, सार्क और ब्रिक्स संगठन के सदस्य देशों को आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में। आज हम यूएनओ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, G7 के सदस्य, इब्सा के सदस्य और G20 के सदस्यों की चर्चा करेंगे। तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर इसका मुख्यालय है। जॉन डी रॉकफेलर ने इसके लिए ज़मीन दान दी थी। लेकिन इन सब बातों को छोड़ते हुए हम मेन बात पर आते हैं कि यूएनओ के 6 ऑर्गन्स होते हैं, उसमें एक ऑर्गन होता है सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। इन 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त होता है। 5 स्थायी सदस्यों को क्या प्राप्त होता है? वीटो पावर, जिसको हम निषेध अधिकार भी कहते हैं। तो ये 5 सदस्य आप याद कर सकते हैं। UFC मतलब USA, UK, USSR, UK लिखा होगा या ब्रिटेन लिखा होगा, USSR नाम का कोई देश नहीं है, तो अब रसिया इसके स्थान पर आप याद कर लेंगे। फ्रांस और चाइना। तो यूएनओ की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन। 5 स्थायी सदस्य आपको याद हो गए, ये मैं मानता हूँ। अब इसके बाद इब्सा एक संगठन है। इब्सा संगठन, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इनमें 3 ही देश सदस्य हैं, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। इंडिया, ब्राज़ील और ऐसे साउथ अफ्रीका। इब्सा में केवल 3 देश सदस्य हैं। तो वीटो पावर वाले देश याद हो गए और इब्सा याद हो गया। अब हम याद करते हैं G7। G7 का प्राचीन नाम G6 था। मतलब इसमें जब ये स्थापित हुआ था तो इसमें केवल और केवल 6 देश थे। कितने थे? 6 देश। किस तरह से? FABGJI, इसको आप याद करें। FABGJI मतलब इसका नाम था ग्रुप ऑफ 6। 1975 में ये 6 देशों ने एक संगठन बनाया, पेरिस में मीटिंग की, फ्रांस की राजधानी। तो ये तो फ्रांस हो गया, फ्रांस। ये अमेरिका हो गया, अमेरिका। ये ब्रिटेन, जर्मनी और ये जापान और इटली। ये 6 सदस्यों ने 1975 में एक संगठन बनाया जिसका नाम G6 था। लेकिन क्या हुआ बेटा, अगले वर्ष ही 1976 में इसका नाम G7 हो गया और इसमें कनाडा इंक्लूड हो गया। मतलब कनाडा इसमें सम्मिलित हो गया, तो संगठन का नाम G7 हो गया। अब आप कहेंगे सर इसका नाम G8 भी पड़ा था। यस, G8 भी इसका नेम था। 1998 में जब इसमें रसिया इंक्लूड हुआ तो इसका नाम G8 हो गया। अब आपसे क्वेश्चन ही आएगा वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो वर्तमान में ये G7 है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप लोग ये कहेंगे कि रूस ने एक समय क्या किया कि क्रीमिया क्षेत्र पर जो कि यूक्रेन का हिस्सा था उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो ये सभी सदस्यों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि अब हम रूस को इस संगठन में नहीं रखेंगे। तो 2014 में रूस को 2014 में
रूस को इस संगठन से एक्सक्लूड कर दिया, मतलब रूस 2014 में संगठन से हट गया, तो इसका नाम G7 ही हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि G7 का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। अब इसका समिट किस प्रकार से होती है? समिट का ये क्रम होता है जो मैंने लिखा हुआ है ऊपर, FABGJI। फ्रांस में हुई, अगर 45वीं मीटिंग फ्रांस में हुई, बियारित्ज शहर में मोदी जी गए थे। बियारित्ज शहर में फ्रांस में अगर मीटिंग हुई है तो अगली मीटिंग अमेरिका में, फिर अगली ब्रिटेन में, अगली जापान जर्मनी, फिर जापान, फिर इटली और फिर कनाडा, फिर दोबारा से फिर फ्रांस का क्रम आएगा। तो ये इनकी मीटिंग का क्रम होता है, और जिस देश में मीटिंग होती है वही इसका आर्थिक वहन करता है, खर्चा उठाता है। तो ये G7, G6, G8 आपको क्लियर हुआ। अब हमारा अगला संगठन है G20। G20 के सदस्य देश बड़े आसानी प्रकार से याद हो जाएंगे आप लोगों को। G20 को कहते हैं हम ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 का अर्थ है इसमें 19 तो देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि G20 में कितने देश हैं, क्या भारत इसका एक सदस्य है? तो आप कहेंगे यस, G20 का मेंबर है। क्या G7 में भारत है? तो आप कहेंगे सर G7 में भारत दिख ही नहीं रहा कहीं से। इप्सा में भारत है? यस। यूएनओ में भारत है। सुरक्षा परिषद में इंडिया नहीं है। सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने की बात उठी थी। तो अब G20 को ग्रुप ऑफ 20, आप देखिए बेटा, इसके लिए आप लोग RCCABAI और इंडो, रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, और इंडोनेशिया। ये क्षेत्रफल में बड़े देश भी हो गए आप लोगों के लिए। यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल में बड़े से छोटे क्रम हैं। रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना। इंडिया से तुरंत बड़ा क्षेत्रफल में आप सभी लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया है, और तुरंत छोटा अर्जेंटीना है। क्षेत्रफल में 5वां बड़ा देश ब्राज़ील है। इंडिया की पोजीशन 7th है एरिया वाइज, आप सभी लोग जानते हैं। 32,263 वर्ग किलोमीटर, 2.42 विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। तो एक क्रम में हमको ये देश याद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप एक बात और याद, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस बार मीटिंग सऊदी अरब में हुई, SA यहाँ लिखे दे रहे हैं। इस बार की जो मीटिंग हुई थी वो सऊदी अरब, SA सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। SA का एक और अर्थ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। इसके बाद में साउथ कोरिया या कोरिया गणराज्य, साउथ कोरिया भी इसका एक मेंबर है। दक्षिण कोरिया। मून जे इन यहाँ के अभी राष्ट्रपति चुने गए हैं, मून जे इन साउथ कोरिया के। सियोल यहाँ की राजधानी है। साउथ कोरिया क्लियर। अब इसके बाद में GJTIFMUEU, बस कहने के मतलब 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो जी से वही जर्मनी,
जी से जर्मनी, जे से जापान, तुर्की, आई से इटली, एफ से फ्रांस, एम से मैक्सिको, यू से यूके यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि G20 के टोटल हम सदस्यों के नाम लिख सकते हैं। तो आप तुरंत कह सकते हैं इंडिया इसका एक मेंबर है। चाइना भी, तो अभी तक हमने एशियान के सदस्य पिछले वीडियो में ब्रिक्स, सार्क, इब्सा, वीटो पावर कंट्री, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, G7 सदस्य हैं। तो इतने संगठन के मेंबर हमने याद कर लिए। तो इंडिया G7 में नहीं है, इंडिया इसमें भी नहीं है, इंडिया एशियान में भी नहीं है। सार्क का इंडिया मेंबर है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन में इंडिया है, ब्रिक्स में इंडिया है, इब्सा में इंडिया है और G20 में इंडिया है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य है या किस संगठन का सदस्य नहीं है। और भी कई संगठनों के सदस्य देश, उन्हीं कुछ मुख्य बातें आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा मैं। आप नोट्स बनाते जाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।